पाकिस्तान बारे अफवाहें और मनफी बातें की जा रही हैं, लेकिन सबको पता होना चाहिए कलमा के नाम पर दुनिया में दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं, आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके रियासत की कमजोरी का तासुर दिया जा रहा है। कौम की हिमायत से हर किस्म के माफियाज की सरकोबी करेंगे। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू, आम, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद। किसानों को आसान कर्जे, कोल्ड स्टोरेज की चेन, मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बीज और जनियाती तौर पर बेहतर लाइव स्टॉक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान किसान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। कौमी और सूबाई असेंबलियों में मखसूस सीटों के लिए स्क्रूटनी की तारीख बढ़ा दी। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर के बजाय 13 जनवरी तक होगी। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। अदालत से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में PTI के इंतखाबी निशान के मामले पर हिकमत अमली पर गौर। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल और बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल किया। अदालती तातीलात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुनेगा। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी कानूनी नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। हाई कोर्ट के जज साहब ने 4 घंटे इस केस को सुना था। किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देखने का इख्तियार ही नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इंतखाबी निशान को किसी जमात से वापस लेना उसे खत्म करने के मुतरादिफ। इंतखाबी निशान के बगैर मखसूस सीटों का फैसला कैसे होगा? सियासी मुखालिफिन कल से अदालती फैसले पर हमला आवर। ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को उसके बुनियादी हक से महरूम न किया जाए। अदलिया से दरखास्त है इस मामले को देखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गोहर को बानी PTI से इंतखाबी मुशावरत की इजाजत दे दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा, निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात डीरेल करेगी? इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाजत बुनियादी हक। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में बानी PTI और चेयरमैन की मुलाकात की इजाजत देकर मामला निपटा दिया। बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे बदले गए, RTS बंद किया गया, मोहरे जाली मोहरे लगाई गई और मुझे चंद हज़ार वोटों से फ्रॉड और जाली तरीके से हरवाया गया। और हर जगह मेरे लिए मोहब्बत के फूल निछावर किए, और यकीनन मैंने वो जोश और जज्बा जो देखा वो आज तक मेरी आंखों के सामने है। हुकूमत मिली तो सबसे पहले कराची में पानी का मसला हल करेंगे। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। कराची में MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, कराची मुल्क का सबसे बड़ा कमाऊ शहर, इसे इसका हक मिलना चाहिए। MQM से ताल्लुकात दिहाइयों पुराने, मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लीगी वफ्द को खुश आमदेद कहा। बोले, सियासी जमातों में हम आहंगी की जितनी जरूरत आज है पहले कभी न थी। मुस्तफा कमाल ने कहा, सीट एडजस्टमेंट पर पहले से बनी कमेटियां काम करेंगी। कमेटियों की मुलाकात अगले 1-2 रोज में मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म की GDA रहनुमाओं के साथ भी बैठक। पीर पगाड़ा से अगली हुकूमत के लिए ताउन मांग लिया। कराची और सिंध के हवाले से शहबाज शरीफ ने हैरत अंगेज दावे किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का रद्द अमल।
कहा नून लीग ने 5 साल में सिंध को एक मंसूबा नहीं दिया। ग्रीन लाइन शुरू की लेकिन मुकम्मल ना किया। K4 मंसूबा भी विफाक की जानिब से फंड्स ना देने के बायस ताखीर का शिकार। नून लीग में शामिल होने वाले पीपल्स पार्टी का टिकट चाहते थे। कराची की सियासत के 2 अहम खिलाड़ी पीपल्स पार्टी में शामिल। पाक सरजमीन के रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर ने दोनों को पार्टी में खुश आमदीद कहा। इस बार इलेक्शन का नतीजा वोट के जरिए आना चाहिए, ना कि नोट के जरिए। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। कहा पूरे मुल्क के हिस्से का इनकलाब लाने की जिम्मेदारी ले ली। चाहते हैं सबको साथ लेकर चलें। हक का सूरज तुलू होगा और पूरे सिंध को रोशन करेगा। मुस्तफा कमाल ने कहा कराची वालों के पास MQM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तहरीक अदम एतमाद के बाद JUI साथ न देती तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म न बनते। मौलाना फजलुर रहमान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सब एक साइड पर हो गए और हम अकेले रह गए, लेकिन हम खेल खराब करने वालों में से नहीं। तहरीक अदम एतमाद के हक में न होने के बावजूद फितने से जान छुड़ाने के लिए राजी हुए। मौजूदा माहौल में इलेक्शन हुए तो कोई ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे वोट दें चाहे ना दें, लेकिन सोच लें इस मुल्क की तबाही किन लोगों ने की। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का मर्दान के करीब काटलिंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा PDM की पॉलिसियों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। सबात मोटरवे, BRT और सेहत कार्ड जैसे मंसूबे मैंने शुरू किए। दोबारा मुजरिमों को मुंतखब किया तो तबाही की रही सही कसर पूरी हो जाएगी। हुक्मरान पार्टियां, खानदानी जागीरें, करप्ट माफिया सियासी लिबास पहनकर अरसा दराज से इक्तदार पर काबिज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब। कहा टिकट तकसीम करने का मौका आए तो हुक्मरान पार्टियों में कारकुन के लिए कोई जगह नहीं। बड़ी पार्टियों के सरबराह कौम पर बेटों बेटियों की सूरत नए सियासी ब्राह्मण मुसल्लत करने की कोशिशों में मसरूफ। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI में कोई फर्क नहीं। मेशत तबाह करने में करप्ट अशराफिया का हाथ है। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शाहदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला सुनाते हुए कहा डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, सिर्फ वफाकी काबीना इसे इस्तेमाल कर सकती है। अदालत ने 3 MPO के तहत डेप्यूटी कमिश्नर के इख्तियारात गैर कानूनी करार दे दिए। कराची के शहरियों के लिए बिजली ₹1.71 महंगी। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। कीमतों में इजाफा तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का बसेरा। हद निगाह इंतहाई कम होने पर M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। M4 शोरकोट के करीब। M5 रहीम यार खान इंटरचेंज पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। M14 दरियाए सिंध से यॉर्क तक बंद। कराची से आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।